गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ डॉक्टर उमेश सिंह चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज नागौर। अपन ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार क्या है, किन निबंधनों का दिन प्राप्त है। सेक्शन 96 से 99 तक अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे कि शरीर के विरुद्ध शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक है, यानी शरीर पर जो संकट उत्पन्न होने वाला है उस किस दशा में उस प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु तक कारित किया जाना या मृत्यु कारित किए जाने का अधिकार भी प्राप्त है। इस पर डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 100 ऑफ आईपीसी में 7 प्रावधान है। जब शरीर पर ऐसा कोई संकट उत्पन्न होता है तो उसके विरुद्ध, उस संकट के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग करते हुए जो संकट उत्पन्न करने वाला है उसकी मृत्यु कारित की जा सकती है। ये बात अपने को सेक्शन कौन सी बताती है? सेक्शन 100। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का कब प्राप्त है, यानी तब प्राप्त है जब यदि ऐसा हमला जिसमें युक्तियुक्त आशंका हो कि ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु हो, या ऐसा हमला जिसका परिणाम घोर उपत्ति हो, या बलात्संग रेप करने के आशय से किया गया हमला हो, या प्रकृति विरुद्ध तृष्णा प्राप्त के आशय से किया गया हमला हो, या व्यापरण या अपहरण के आशय से हमला हो, या सदोष प्रयोजन के आशय से किया गया हमला हो, या जिसमें 7वां ये 2013 के अमेंडमेंट के बाद में जोड़ा गया है अमल फेंकने देने करते से या अमल फेंकने प्रयत्न। इन 7 परिस्थितियों में हमलावर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित तक की जा सकती है। कब? यदि ऐसा हमला जिसमें आशंका होगी ऐसे हमले का परिणाम क्या होगा? मृत्यु। ऐसे हमले का परिणाम होगा घोर उपत्ति, या रेप के उद्देश्य से किया गया हमला हो, या प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा आशय से किया गया हमला, या व्यापरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला हो, या सदोष परिरोध के आशय से किया गया हमला हो, या हमला देने या करते या अमल फेंकने क्रेतन। ये अपने बड़ा क्वेश्चन या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स या अदर्स एग्जाम में कि कब शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का प्रयोग करते हुए, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग करते हुए या विस्तार अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक का कब है? तो इन 7 परिस्थितियों में शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक है। ऐसा हमला जिसमें युक्तियुक्त आशंका हो कि ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, ऐसा हमला जिसमें युक्तियुक्त आशंका होगी ऐसे हमले का परिणाम घोर उपत्ति होगा, या बलात्संग रेप के उद्देश्य से किया गया हमला, या प्रकृति विरुद्ध काम करना, जो सेक्शन प्रकृति विरुद्ध काम के विरुद्ध तृष्णा विरुद्ध अपना 377 ऑफ आईपीसी, व्यापरण या अपहरण के आशय से किया गया हमला, या सदोष परिरोध के आशय से किया गया हमला, या अमल देने या फेंकने करते के आशय से किया गया हमला। ऐसे इन 7 परिस्थितियों में प्राइवेट शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग करते हुए हमलावर की मृत्यु कारित तक की जा सकती है। सेक्शन 101 ऑफ आईपीसी, अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न अपहरण करने का इन स्थितियों के अलावा अन्य जो शरीर के विरुद्ध होने वाला अपराध है उस दशा में मृत्यु के अलावा अन्य अपहानि कारित करने तक का प्रावधान है। ये बात अपने को सेक्शन 101 बताती है। सेक्शन 102, शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार कब प्रारंभ होता है, कब बना रहता है? महत्वपूर्ण चीज़ है। शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार कब उत्पन्न होता है और कब तक बना रहता है? तो जैसे ही शरीर के विरुद्ध संकट उत्पन्न होता है तो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उत्पन्न हो जाता है। और कब तक? जब तक ऐसा संकट बना रहता है तब तक ऐसा प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार रहता है। यानी संकट के साथ ही जैसे शरीर पर संकट उत्पन्न हुआ तो प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार अराइज हो गया। और ये कब तक? जब तक ऐसा संकट बना रहता है तब तक प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार बना रहता है। ये बात अपने सेक्शन 102 ऑफ 102 ऑफ आईपीसी बताती है। अब एक महत्वपूर्ण बात, सेक्शन 103, संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार मृत्यु कारित करने का कब प्राप्त है? तब प्राप्त है इन
लूट, मतलब जब अपन सेक्शन 100 में तो शरीर के विरुद्ध, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का विस्तार कब मृत्यु कारित करने तक है, इन 7 परिस्थितियों को अपन ने डिस्कस किया। वैसे ही सेक्शन 103 ऑफ आईपीसी बताते हैं कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने कब, लूट, रात्रि गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार अपराध, इन 4 परिस्थितियों में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार भी मृत्यु कारित करने तक विस्तारित है। कौन कौन से, लूट, रात्रि गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि और चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार, इन परिस्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का विस्तार भी मृत्यु कारित करने तक है। और सेक्शन 104, इनसे भिन्न जो संपत्ति के विरुद्ध अपराध है उनमें मृत्यु से भिन्न अपानी कारित करने तक का विस्तार है। सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी, जब घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपानी करने का जोखिम उठाने का कब तक है, यानी कोई घातक हमला हो गया उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा, जब वो अपने किसी व्यक्ति पर घातक हमला हुआ और अपने प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार किसी निर्दोष व्यक्ति को अपानी किए बिना नहीं किया कर सकता, तो ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा ऐसे हमले से बचने के लिए निर्दोष व्यक्ति को अपानी कारित करने तक भी विस्तारित है। ये बात अपने को सेक्शन 106 ऑफ आईपीसी बताती है। सेक्शन 100 में शरीर के लिए प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग करते हुए कब मृत्यु कारित की जा सकती है, ये 7 परिस्थितियों में, ऐसा हमला जिसमें आशंका होगी ऐसे हमले का परिणाम अन्यथा मृत्यु होगी, घोर उपत्ति, रेप या प्रकृति के विरुद्ध काम तृष्णा प्राप्ति या से किया गया हमला हो, या व्यापरण अपराध या सदोष परिरोध, और 2013 कमेटी के बाद में अगर किसी वजह अमल देने या फेंकने करते किया गया तो उसके विरुद्ध भी मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त है। और सेक्शन 103, शरीर संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने का तब है जब कैसा अपराध, लूट, रात्रि गृह भेदन, अग्नि द्वारा रिष्टि, चोरी, रिष्टि या गृह अत्याचार, इन 4 स्थितियों में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार का प्रयोग करते हुए मृत्यु कारित तक की जा सकती है। थैंक्स।